नमस्कार, मैं हूं सानीराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। जिस तरीके से महागठबंधन वाले जो कहते रहते हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके बीच कोई टूट नहीं है, लेकिन वही देखा जा रहा है कि महागठबंधन से ही दो उम्मीदवार पूर्णिया से खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस से पप्पू यादव और वहीं आरजेडी से बीना भारती। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंह जी, भाजपा प्रवक्ता। जरा इनसे जानते हैं कि इनका क्या सोचना है इस पे। देखिए, महागठबंधन तो अनोखा गठबंधन है जी। सीट का फैसला हुआ नहीं, सिंबल बंटने लगा। लालू प्रसाद जी को परिवार की चिंता है, गठबंधन की चिंता नहीं है। लालू प्रसाद जी आज अपने परिवार के 6ठे मेंबर की लॉन्चिंग कराने छपरा गए हैं, लेकिन छपरा की जनता उनको बखूबी जानती है। लालू प्रसाद जी को हराने का काम किया, लालू प्रसाद जी के परिवार के उनके समधी को भी हराने का काम किया। इस बार उनकी बेटी को भी हरा के राष्ट्रीय जनता दल का नामो निशान मिटा देगी बिहार की जनता। जी। पप्पू यादव पे बताइए सर कि पप्पू यादव पे क्या सोचना है। वही पप्पू यादव कांग्रेस से खड़े वही हैं तो और आरजेडी से वही तो कहना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी को परिवार की चिंता है, लालू प्रसाद जी को गठबंधन की चिंता नहीं है। जी। पप्पू यादव जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिए, लेकिन लालू प्रसाद जी के रहमो करम पर चलने वाली बिहार कांग्रेस ने पप्पू यादव को एक सीट नहीं दिया। आज पप्पू यादव दर दर भटक रहे हैं और लालू प्रसाद जी हरिहरनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, परिवार को सेट कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी को अपने परिवार की चिंता है, उनको न जात की न जमात की चिंता है, न उनको इंडी गठबंधन की चिंता है। पप्पू यादव जी बेटिकट हो गए हैं, अब कह रहे हैं हम निर्दलीय लड़ेंगे। आज भी मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज भी वो गिड़गिड़ा रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व को और लालू प्रसाद जी को कह रहे हैं पूर्णिया छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं जान दो दूंगा। अरे लालू प्रसाद जी पूर्णिया छोड़ने की बात कहाँ, लालू प्रसाद जी ने पहले कह दिया दुनिया को छोड़ दो, पूर्णिया की बात मत करो। लालू प्रसाद जी ने उनकी पार्टी की लुटिया को डुबा दिया। लालू प्रसाद जी बिहार में नहीं चाहते हैं कोई यदुवंशी का बेटा बिहार की राजनीति करे। लेकिन अब तो पप्पू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये घोषणा कर दी है कि 4 अप्रैल को वो नामांकन पत्र भरने वाले हैं पूर्णिया से। अब नामांकन पत्र भरें, अपना शौक मिटा लें, पूर्णिया जाएं। जी। लेकिन पूर्णिया की जनता बेवकूफ़ नहीं है। जी। जहाँ पर नूरा कुश्ती हो रहा हो, राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट अलग है और पप्पू यादव जी कांग्रेस में तो गए, लेकिन कांग्रेस ने तो वादा खिलाफी किया, कांग्रेस ने धोखा दिया। क्या यह बताएंगे पप्पू यादव जी जाके पूर्णिया में जी कि हमको हमारे साथ लालू प्रसाद और कांग्रेस ने धोखा दिया है जी, हमने अपनी पार्टी का विलय करा लिया, लेकिन हमको हमारे साथ धोखा किया, हमको एक टिकट तक नहीं दिया। जिस पार्टी के सुप्रीमो को टिकट न दे विलय के बाद भी, तो बिहार पूर्णिया की जनता जानती है। पूर्णिया की जनता अच्छे तरह से लालू जी को, पप्पू जी को, कांग्रेस को बखूबी जानती है और ये पूरे गठबंधन का सुपड़ा साफ कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो फायदा बीजेपी को भी इससे होने वाला है, क्योंकि जब 2 लोग लड़ाई करते हैं या फिर 2 लोगों के बीच में, यहाँ पे तो गठबंधन में ही लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में तो फायदा बीजेपी को सबसे ज़्यादा होने वाला है। अरे सबसे ज़्यादा फायदा तो इसलिए इसमें है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल भी अपने उम्मीदवार को वापस ले ले। क्या फ़ायदा है लड़ने से? अरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 40 की 40 सीट बिहार में जीतेगी, कोई लड़ ले जी, कितना भी ताकत लगा ले। लेकिन इस पे कहा जा रहा है जिस तरीके से मोदी 400 पार की दावा कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो 40 पार का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम बैंक ही खरीद लिया है, वोट बैंक ही खरीद लिया गया है। तो ऐसा है क्या? तेजस्वी यादव दिल्ली घूम रहे हैं ना अभी जी, तो, और रामलीला मैदान से कहा कि ईवीएम सेटिंग, राहुल जी ने भी कहा ईवीएम सेटिंग। कर्नाटक में चुनाव जीते थे जी, उस समय ईवीएम सेटिंग तो नहीं हुआ था जी। दिल्ली में केजरीवाल साहब 2 बार चुनाव जीते, ईवीएम सेटिंग नहीं हुआ था। बिहार में 80 सीट आया लगभग जी, और हमको 1 सीट कम आया उनसे। अगर सेटिंग ही करना होता तो इनको और 40 से नीचे ले जाकर रख देते। जी। हमारे साथ देश की जनता ने तय कर लिया है। देश की जनता का जो ईवीएम है उसमें नरेंद्र मोदी की सेटिंग है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सेटिंग है। देश की जनता के पास जाइएगा तो आज भी बता देगा
कि मैं किसको वोट करने वाला हूं। बिहार की जनता ने तय कर लिया है लालू प्रसाद जी 6ठे नहीं 8वें की भी लॉन्चिंग करा दीजिए, लेकिन अब आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीतेगा जी। एकदम तय हो गया है। जिस प्रकार से पिछले बार जीरो पर बोल्ड करने का काम राष्ट्रीय जनता दल को किया और इंडी को 1 सीट पर समेटने का काम किया, इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया है इनको 1 सीट भी नहीं देना है, 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देना है। यानी कि राकेश जी, ये अब तय हो चुका है कि ईवीएम सेटिंग जैसी कोई चीज़ है नहीं और जनता ही है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी 400 पार का वादा कर रहे हैं और आप लोग 40 पार का दावा कर रहे हैं। देखिए, जनता की ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी का बटन लगा हुआ है जी। ये लोग देश की जनता को धोखा देने का काम किया। बरसों तक जिन राज्यों से ये लोग आते हैं जी। उन राज्यों को लूटने का काम किया, वो चाहे लालू जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, केजरीवाल जी हो, जितने लोग गठबंधन में हैं सब के सब लुटेरे हैं। हम नहीं कहे हैं, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा था बिहार में जंगल राज है, बिहार में कानून का राज नहीं है, बिहार में भ्रष्टाचार है, ये कोर्ट ने कहा। तो जनता ने जो ईवीएम अपने पास रखा है उसमें तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जो भी होंगे उसका बटन देश की जनता दबाने वाली है। अच्छा, जिस तरीके से पप्पू यादव के बेटे जो हैं वो भी लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं लालू यादव पे कि लालू यादव जो हैं वो सिर्फ अपने परिवार का सोचते हैं, उसके अलावा किसी का नहीं सोचते हैं। उनके लिए परिवार महत्व है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें साइड में रखी हुई रहती है। तो क्या ये सच है? क्या लगता है आपको कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, पप्पू जी कोई दूध के धुले नहीं जी। उनके पार्टी में भी कई लोग हैं, नेता हैं। जी। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जी। पप्पू यादव जी उस दिन जब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा रहे थे दिल्ली में, जी। अपने बेटे को लेकर पहुंचे थे। राघवेंद्र कुशवाहा उनके पार्टी में हैं, प्रेमचंद सिंह जी उनके पार्टी में हैं, कई लोग हैं, अखलाक अहमद उनकी पार्टी में हैं। क्यों नहीं उन लोगों को लेके गया? अपने बेटे को लेके क्यों गया? चलनी दूसरे सूप को आज अपने पर पड़ा है तो बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। यानी कि परिवारवाद पप्पू यादव भी करते हैं। कर रहे हैं। जी। क्यों नहीं अखलाक अहमद को लेके गए? बड़े नेता रहे समाजवादी अखलाक अहमद। प्रेमचंद सिंह जी बहुत दिन से उनके साथ हैं। कई लोग हैं जो उनके बढ़ाने में अपने राजनीति को त्याग दिया, अपनी राजनीतिक कैरियर को त्यागा है, लेकिन बेटे को लेके पहुंच कर सफाई दे रहे थे। वो लोग नहीं आ पाए। अरे आपका बेटा कैसे पहुंच गया? आप लेके ही नहीं गए उन लोगों को। आप भी उसी महागठबंधन परिवार से आते हैं जी। तो जैसी करनी वैसी भरनी। जी। लालू प्रसाद जी जानते हैं आपको बखूबी, और लालू प्रसाद जी को आप भी जानते हैं, आप भी लालू प्रसाद के साथ ही रहे हैं। जी। लालू प्रसाद ने तो पहले ही तय कर लिया है कि हम अपने परिवार को सेट करेंगे। तो आप कहाँ किसी दूसरे को लेके गए? आप भी तो अपने परिवारों को सेट करने में गए थे। पत्नी को राज्यसभा सदस्य बनवा लिया कांग्रेस से, बेटी की लॉन्चिंग और अपनी टिकट की दावेदारी के लिए आप अपनी पार्टी का ही विलय करा लिया। कभी सोचा क्या कि हमारी पार्टी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? तो बिहार की जनता सब जानती है। इन सबको सबक सिखाएगी, चाहे पप्पू जी हों या बीमा जी हों या लालू जी हों या अखिलेश जी हों, जो भी हों सबको बिहार की जनता सबक सिखाने वाली है। लेकिन आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं महागठबंधन के नेता जो है वो ये कहते हुए दिखते हैं कि बीजेपी वाले भी असली परिवारवादी है। अमित शाह भी उसी तरीके से अपने बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। अब तो अशोक चौधरी का भी नाम आ रहा है कि अशोक चौधरी संभवी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा को आप लोग ठीक से समझिए। जी। ये जो लालू जी का परिवार है, जी। अखिलेश यादव का परिवार, मुलायम सिंह जी का परिवार है, शरद पवार जी का, ये सब परिवारवादी पार्टी है। कोई राजनीति करना चाहता है तो राजनीति करे ना, लेकिन संघर्ष तो करे। लेकिन वो सब जितने लालू जी हैं, अपने आए, पत्नी आई, बेटा आया, दूसरा बेटा आया, फिर आज 6ठे का नंबर आ गया। हो सकता है अगले चुनाव में बहू आ जाएंगी,
जी। ये परिवारवादी जो भ्रष्टाचारी जो कहते हैं अपने को समाजवादी हैं, सब नकली समाजवादी, जिसने जयप्रकाश और लोहिया को ठगने का काम किया, इन परिवारवादियों से, ये भ्रष्टाचारवादियों से देश की जनता को मुक्ति चाहिए। किसी का बेटा राजनीति करना चाहता है तो राजनीति करे, किसी की बेटी राजनीति करना है चाहता है तो करे, लेकिन उन्हीं के परिवार के लोग करे, ये तो नहीं चलने वाला इस देश में। दूसरे का बेटा बेटी पतोह भी राजनीति करे, जी। ये भी तय करना होगा। ये तो कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गया और कांग्रेस की पूरी संस्कृति को ही अडॉप्ट कर दिया इन लोगों ने। जी, तो आपने सुना कि राकेश सिंह जी ने क्या कुछ कहा है लालू परिवार पर, और पप्पू यादव के बेटे जिस तरीके से लालू यादव पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा है, आपने सुना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।